आगाज़ इस अहम खबर के साथ के JAAC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें JAAC की एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू दिखाई देती हैं। हुकूमत ने मुज़ाकिरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। JAAC ने लचक के बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी। 38 में से 35 मुतालिबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज पर इसरार अवामी मफाद नहीं बल्कि सियासी जिद है। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर रास्ते बंद करने और अवामी ज़िंदगी मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर हर धर्मी के जरिए अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई नागुज़िर होगी। हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए, मगर JAAC ने मुज़ाकरात की बजाय महाज आराई का रास्ता चुना है। आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का सबसे आला फोरम है। इसके फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर असम्बली अवामी नुमाइंदगी का सबसे आला फोरम है, ये भी क्लियर कर दिया गया, और इसके फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इसीलिए JAAC के जो अवामी मसाइल के नाम पर मुतालिबात हैं उनको गुमराहकुन करार दिया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये बेबुनियाद बयानियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें JAAC की एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू दिखाई दे रही हैं, जबकि हुकूमत ने मुज़ाकिरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। JAAC ने लचक के बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी है, और अपोजिशन जमातें इसके खिलाफ यकसू दिखाई दे रही हैं। यह भी बताया गया कि 38 मुतालिबात थे, जिनमें से 35 तस्लीम हुए। उसके बाद भी एहतजाज और ये इसरार किया जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर रास्ते बंद करने और अवामी ज़िंदगी को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर धर्मी के जरिए अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, और ये कार्रवाई नागुज़ीर होगी, ये भी क्लियर किया गया है। इसके साथ साथ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामे की आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक जमहूरी इत्तफाक़ राय का भी इजहार है, जबकि आज़ाद कश्मीर असम्बली आला फोरम है, उसके फैसलों को सड़क के दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सूरत हाल को इस तरह से भी वाज़ेह कर दिया गया। JAAC अवामी मसाइल के नाम पर गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियाँ फैला रही है। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें JAAC की एहतजाजी सियासत के खिलाफ यकसू दिखाई दे रही हैं, जबकि हुकूमत ने मुज़ाकिरात, इसके साथ साथ रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन JAAC ने लचक के बजाय दबाव और सड़क की सियासत को तरजीह दी है, और 38 मुतालिबात थे बुनियादी तौर पर, जिनमें से 35 मुतालिबात तस्लीम किए गए, लेकिन उसके बाद भी एहतजाज पर इसरार जारी है। पुरअमन एहतजाज जमहूरी हक है, मगर रास्ते बंद करने और अवामी ज़िंदगी मफलूज करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी बता दिया गया कि अगर हर धर्मी की गई, अमन व अमान को ख़राब किया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत ने दरवाजे बंद नहीं किए, मगर JAAC ने मुज़ाकिरात की बजाय महाज आराई की है। रहनुमा आज़ाद कश्मीर आबिद अंदलीब हमारे साथ मौजूद है। आबिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे आप, जो JAAC के मुतालिबात सामने आ रहे हैं और जिस तरह कहा जा रहा है कि सड़कें बंद की जाएगी, एहतजाज किया जाएगा, सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सूरत हाल इस वक्त तक तो अभी जो हालात बनते जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो इंतहाई नातसल्ली बख्श हैं। उसकी कुछ वजूहात जो सामने आ रही हैं, वो अगर मैं आपसे शेयर करूं तो उसमें एक ये था कि बहुत सारे ऐसे मुतालबात थे जैक के, जिनके ऊपर अमल दरामद हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे थे जिनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। बहुत सारे मामलात ऐसे थे जिनमें 2 या 3 जिनके जो आईनी और कानूनी नौइयत के थे, जिसमें माजरीन की जो नशिस्तें थी उनका जो मामला था, उसके ऊपर भी बहुत हद तक पेशरफ्त हुई। उसमें इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाया गया ताकि एक आईनी ओपिनियन भी आ जाए। उसके बावजूद भी JAAC की जो लीडरशिप है, अब वो ये चाहते हैं कि हमने एहतजाज ही करना है। बहुत सारे मराहल हुए टॉक्स के, वो नाकाम हुए। उसके बाद अब जो सूरत हाल है, वो मुझे यही लगता है कि एक जो डेड लॉक है दोनों तरफ से, शायद हालात उसी तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आते हैं। अच्छा साहब, ये भी बताइएगा कि सूरत हाल को किसी तरह से बेहतर किया जा सकता है, अभी भी कि तरीक़ाकार कोई मौजूद है? देखिए, बिल्कुल तरीक़ाकार मौजूद है। गवर्नमेंट ने ये ऑफर रखी है, वफाकी गवर्नमेंट के नुमाइंदगान ने भी ऑफर रखी है कि JAAC की जो टीम है वो बातचीत करे। बातचीत का रास्ता जो है वो बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। देखें, आखिरी दफा भी यही हुआ था, बहुत करीब आ गया था क्राउड मुजफ्फराबाद शहर के, तो उस वक्त भी फिर यही हल निकला था कि बातचीत शुरू हुई थी। तो देखें, ये तमाम जो मामलात हैं इवेंचुअली आखिरकार बातचीत से ही हल होना है। वो बातचीत जो है
वो बहुत बेहतर है कि वो पहले ही शुरू हो। बातचीत से ही जब सब कुछ हल होना है तो फिर ये एहतजाज ना हो, वो ये रुक जाए, बातचीत हो जाए, वो काम एहतजाज से पहले हो जाए जिसमें खुदा न खास्ता कोई लाशें गिरें, जो इससे पहले हमने देखा बहुत अफसोसनाक था। अब भी यही एक ऑफर गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद है, वफाकी हुकूमत की तरफ से मौजूद है, पाकिस्तान की जो नुमाइंदगान यहाँ पे आए हुए थे लास्ट टाइम उनकी तरफ से भी मौजूद है कि एक्शन कमेटी की जो लीडरशिप है वो एक कदम पीछे हटे। लेकिन ये अब देखना है कि वो इस वक्त क्या रास्ता इख्तियार करते हैं।